तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने 2 तारीख बहुत ही अहम बताई, 30 सितंबर 2001 जब उन्होंने अपने पिताजी को खोया और 10 मार्च 2020 जब उन्होंने जिंदगी में एक अहम बड़ा कदम उठाया, बड़ा फैसला लिया। साथ ही साथ उन्होंने मध्य प्रदेश का जिक्र किया कि वहां पर किस तरह से 18 महीने में सपने बिखर गए और हजारों किसानों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, रोजगार के अवसर नहीं है, वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है, ट्रांसफर उद्योग चल रहा है मध्य प्रदेश में, रेत माफिया है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा सर्वप्रथम आदरणीय नड्डा साहब को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। मेरे जीवन में 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण रही। व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो व्यक्ति के जीवन को बदल के रख लेते हैं, और मेरे जीवन में वो 2 दिवस, पहला दिवस 30 सितंबर 2001, जिस दिन मैंने अपने पूज्य पिताजी को खोया। एक जीवन बदलने का दिवस था मेरे लिए, और उसी के साथ दूसरी तारीख 10 मार्च 2020, जो उनकी 75वीं वर्षगांठ थी, जहां जीवन में एक नई परिकल्पना, एक नया मोड़ का सामना करके एक निर्णय मैंने लिया है। मैंने सदैव माना है जिंदगी में कि हमारा लक्ष्य इस भारत मां में जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का एक माध्यम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पूज्य पिताजी ने, और जो पिछले 18-19 वर्षों में समय मुझे मिला है, प्राणपण के साथ और पूरी श्रद्धा के साथ प्रदेश की और देश की सेवा करने की कोशिश की है। भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, लेकिन मन व्यतीत है और मन दुखी भी है, क्योंकि जो आज स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं ये कह सकता हूं विश्वास के साथ कि जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। देश के इतिहास में शायद कोई ऐसा जनादेश किसी भी सरकार को न मिला हो जो एक बार नहीं लेकिन 2 बार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। और उस जनादेश का एक सक्रिय, क्षमतावान और पूर्ण रूप से समर्पित भाव के साथ कार्य करने की जो क्षमता उनकी है,
और आज देश का नाम जो विश्व स्तर पर उन्होंने बढ़ाया है, योजनाओं की क्रियान्वयन की क्षमता जो उनमें है, जो आज के नहीं लेकिन भविष्य की चुनौतियों को परखना और परखने के बाद उनकी सामना करने के लिए योजना बनाना, ये जो क्षमता उनमें है, मैं मानता हूं कि भारत का भविष्य पूर्ण रूप से उनके हाथों में सुरक्षित है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए और अब सीधे हम रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, कांग्रेस पार्टी वो नहीं रही जो पहले थी, वास्तविकता से इंकार, नए नेतृत्व को मान्यता न मिलना, ये जो संदेश आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी के मंच से दिया है, क्या कांग्रेस अभी भी सुनेगी?